हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्लर्क के 1265 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपने फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लर्क के 1265 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 26 मई 2026 से 23 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 5,200 से 20,200 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 10वीं क्लास हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट के साथ पास आउट होना जरूरी है। प्लस आपको यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी रिक्वायर्ड है। आयु सीमा आपकी 18 से 42, 45 और 47 साल रखी गई है। यहाँ पर फीस आपको कैटेगरी वाइज जमा करानी है। SC, DSC, SC, OSC, BCA, BCB, ASM, EWS ऑफ हरियाणा कैंडिडेट मेल और फीमेल के लिए 710 रुपये फीस है। PWBD कैंडिडेट हरियाणा के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी सब कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फीस है और बाकी सब कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 875 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन पंजाब एंड हरियाणा है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या आपका नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है कि फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक यूजर ID और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी।
जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी वहाँ से उसे फैच कर लिया गया है। गाइस यहाँ पर बस अब आपको सबसे पहले अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले इसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपका अपना कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आधार, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो रेजिडेंट है वो यहाँ पर हरियाणा है या फिर नहीं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना डोमिसाइल नंबर बताएंगे, उसे आपको किसने इशू कराया है उस अथॉरिटी का नाम देंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपको इशू हुआ है। और अगर आप हरियाणा स्टेट से नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है, अपने फादर का नाम आपको एंटर करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे। अपनी सर्विस का पीरियड आप सिलेक्ट करेंगे, कब से कब तक आपने सर्विस की है, इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का पीरियड ड्यूरेशन कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आपको अपना सर्विस का सर्टिफिकेट या फिर आईडी या फिर डिस्चार्ज बुक नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। वो कब आपको इशू हुआ है वो डेट आपको बतानी होगी। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप यहाँ पर सर्विस पर्सन हैं। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर जैसे कि सन, डॉटर या फिर हस्बैंड या वाइफ कोई यहाँ पर एक सर्विसमैन है हरियाणा का, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि सीरियल नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी रजिस्टर यहाँ पर आप देंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंतर्गत आप आते हैं और यहाँ पर अगर आप नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रीडम फाइटर हो आप हरियाणा के तो यस करें और यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर आपको अपना देना होगा फ्रीडम फाइटर का, किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम देना होगा, किस डेट को इशू किया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप PWBD कैंडिडेट हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन हैं हरियाणा के। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स की डिटेल देंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा और किस अथॉरिटी ने इशू कराया है आपको वो सर्टिफिकेट उसका नाम देना होगा, किस डेट को इशू कराया है डेट सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट्स की डिटेल देनी है और अगर नहीं है आप स्पोर्ट पर्सन तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अतिरिक्त टाइम की आवश्यकता है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी बताएंगे कि क्या यहाँ पर आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे और अगर आपको अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो येस करेंगे, उसे अपलोड करेंगे। नहीं पड़ेगी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसेंशियल असिस्टिव कैरी करना चाहते हैं एग्जाम में, अगर चाहते हैं तो येस करें और फिर यहाँ पर आप उस डिवाइस का नाम दें और उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो येस करके उसे अपलोड करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके गाइडलाइन नीड कर लेनी है, जिसके अंतर्गत आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। अगर आप उनके अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट के या फिर किसी अन्य अदर गवर्नमेंट स्टेट के। अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर एडहॉक बेस पर कार्यरत है प्रेजेंट में कहीं पर, अगर हैं तो यस करें और फिर नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आप कार्यरत नहीं हैं फिलहाल। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी सर्विस से डिसमिस या फिर रिमूव किया गया है गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर किया गया है तो यस करेंगे, केस की डिटेल देंगे। नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके खिलाफ कोई FIR या फिर कंप्लेंट तो रजिस्टर नहीं है क्रिमिनल केस की। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज हैं। अगर हैं तो यस करें, केस की डिटेल दें। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप कन्विक्टेड है कि यहाँ पर किसी क्रिमिनल ऑफेंस में। अगर हैं तो यस करेंगे और फिर केस की डिटेल देंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी
कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट कलर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। प्लस यहाँ पर आपका 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए और आपका इसमें पास आउट होना रिक्वायर्ड है। प्लस आपको यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर ली है और उसमें आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर था, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। नहीं तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर लेनी है या फिर बी या फिर एमए और उसमें आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन में 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल का नाम देना है, जिस स्कूल या इंस्टीट्यूट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। कब पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो मार्क्स में था, ग्रेड में या फिर CGPA में, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको अपने वो मार्क्स एंटर या फिर ग्रेड या फिर CGPA एंटर करना है जो आपने ऑब्टेन किए हैं। टोटल कितने मार्क्स थे या फिर ग्रेड या फिर CGPA वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको फिर यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी BA या फिर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। किस स्ट्रीम में आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने पास आउट किया है या फिर स्कूल या कॉलेज का नाम। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज है या फिर नहीं आपको बताना है। किस मंथ और ईयर में आपने पास आउट की है वो आपको सिलेक्ट करना है। अपने मार्क्स, ग्रेड या फिर CGPA आपको एंटर करने हैं जो आपने ऑब्टेन किए हैं। टोटल कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, इन्हें कैलकुलेट करते हुए कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन कर रखे हैं ग्रेजुएशन में। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई अन्य और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको प्रोफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पर सिंपल प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान का जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। इन डिटेल्स को यहाँ पर रीड आउट करते हुए आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर ले। कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो का साइज 276x354 पिक्सल में होना चाहिए और यहाँ पर गाइज ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपके फोटो का साइज 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर /ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने अपलोड किया है वो आपने किस डेट को क्लिक किया है, किस डेट को खींचा है, वो डेट आपको यहाँ पर एक्चुअल डेट सेलेक्ट कर लेनी है। आपका फोटो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके 50 से 200 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर उनकी डायमेंशन 1.5 × 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट और विड्थ।
ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उन्हें व्यू कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्स को 1 बाय 1 करके ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइस आप यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।